उससे पहले दिखाते हैं आपको ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं, जो बिजली संकट को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, वो सब हुआ है तो अब जहां भी आवश्यकता हो रही है तुरंत हम कर रहे हैं। अभी जहां दिक्कत नहीं आ रही वहां भी अगर हमारा सिस्टम कहीं पूरे एग्जॉस्ट हो गया, पूरे 100% पर चल रहा है ना, उसको हम वहां भी हम अपग्रेड करके कर रहे हैं। ये लग रहा है कि हम ये नहीं कर रहे हैं, ये हम हर उस संभाग मुख्यालय, जिला मुख्यालय, जहां जहां भी हम देख रहे हैं जिन जिन जीसस को अपग्रेड किया जा सकता है वहां हम करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, संभवतः पहली बार ऐसी स्थिति बन रही है 33 केवी की जीएसएस है वो ओवरलोड चल रहा है, और एक नहीं दो नहीं, राजधानी जयपुर में 2 दर्जन जीएसएस से चल रहे ओवरलोड चल रहे हैं सर। तो उनको सबको अपग्रेड करके हमने कई जीएसएस राजधानी में भी 4 से 5 घंटे में नया ट्रांसफार्मर बदल कर तुरंत चालू करे हैं। इसलिए उपभोक्ताओं को कम से कम समय में उस मेंटेनेंस का करके और असुविधा हो, इसके लिए पूरी तरह से हमारा विभाग निश्चित रूप से पूरे मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। सर, आप अभी तक का डेटा क्या कह रहा है पूरे राजस्थान का डिमांड और सप्लाई का, कितना गैप है, क्या शॉर्टेज है, किस ब्लॉक में शॉर्टेज है, और उन ब्लॉकेज में शॉर्टेज जो है उनके लिए क्या क्या प्लानिंग की जाए? देखिए, हम आज लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज भी हमने प्रयास करके जो इकाई हमारी लगभग 4-5 दिन और लेट होनी थी, हमने काली सिंध की 600 मेगावाट की इकाई को आप सिंक्रोनाइज हो गई है, वो चालू हो गई, तो 600 मेगावाट हमारा बढ़ गया है। अब यही प्रयास कर रहे हैं कि जब भी हमारे जितने भी अभी कम से कम 1700-1800 मेगावाट के हमारे संयंत्र मेंटेनेंस में है, आज 600 का आ गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक और 660 का सूरतगढ़ वो 30 तारीख तक के पहले आ जाए, तो उससे कम हम जो वो प्रयास कर रहे हैं कि हमारी खुद के संयंत्र जो मेंटेनेंस में है, मतलब देखो ये जितने भी उत्पादन के हमारे वो संयंत्र हैं, थर्मल हैं, इनको भी कहीं हेल्थ चेकअप के लिए बंद करके और मेंटेनेंस किया जाना होता है, लेकिन वो 5 सालों में उत्पादन नहीं बढ़ने की वजह से किसी को शट डाउन नहीं मिलता है, उसकी वजह से उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती है। तो पीक आवर्स में जब लोड ज्यादा होता है तो वो आज जवाब दे रहे हैं। उसका ये कारण है कि हमने पिछले 5 सालों में कोई असेसमेंट नहीं किया कैसे तंत्र को हम आगे लेके जाएंगे। हमने तो आग लगने के बाद कुआं खोदने का काम किया इस 5 साल में गहलोत सरकार ने, जो वो नहीं होता है। आज हम जरूरत पड़ रही है तभी हम एक्सचेंज में जाकर के महंगी दारों पर बिजली खरीदने का काम कर रहे हैं। ये देश को, इसके प्रदेश को नीचा ले जाने का काम किया इन्होंने। उसकी वजह से हमारा ये कर्जा जो हमने 60,000-62,000 करोड़ का उदय योजना में लिया था पिछली बार, आज पूरे डिस्कॉम और हमारे विद्युत तंत्र पर कर्जा 1,39,000 करोड़ का हो गया। ये इनकी मतलब मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है, सब इनकी योजनाओं की मतलब फेलियरिटी की वजह से हुआ है। उसको हमें फेज भुगतना पड़ रहा है, और हम निश्चित रूप से इसके लिए तैयार हैं कि आने वाले समय में 2 से 3 साल में इस प्रदेश के इस विद्युत तंत्र को हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसको फायदे में लेके आए, कैसे इसको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके कम लागत लगा करके और लोगों को अच्छी बिजली उपलब्ध हो जाए। अब इसमें समय तो थोड़ा लगना है, निश्चित रूप से मेरी उपभोक्ताओं के साथ, प्रदेश की जनता के साथ सिंपैथी है, लेकिन हम हर संसाधन उपयोग करके, हम कांग्रेस ने महंगी दरों पर खरीद की, हम अभी एक्सचेंज से सारी मिलाकर के हमारी एवरेज देखें ना तो हम 5 रुपए में एवरेज खरीद कर रहे हैं। ये हमारा मैनेजमेंट ठीक करके कर रहे हैं, और इन्होंने 10-10 रुपए तक एवरेज खरीद करी है इनके राज में। ये सब इन्होंने जो किया है ना, वो सब ये भुगता है इन्होंने निश्चित रूप से। ये इसी वजह से घाटे में गया है विद्युत तंत्र। तो ये करप्शन मानते हैं आप? वो करप्शन बिल्कुल, इन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस विद्युत तंत्र को बिल्कुल नीचे गर्त में डाल दिया। तो कोई ऐसे अधिकारी आप चिन्हित करेंगे जिनको आप कुछ करेंगे? उसके एक्शन मोड में है, उसकी भी प्रयास कर रहे हैं। बिडिंग में इन्होंने मतलब घालमेल करके, और जिस तरह से इस विद्युत तंत्र को पूरे केवल उत्पादन बढ़ाया नहीं। अब आप खरीदने के लिए जो बिजली हमें 4 रुपए मिल सकती है, हम 10 रुपए में खरीद रहे हैं, 5 रुपए में खरीद रहे हैं, क्या मतलब है इसका? निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं कुछ इनका इंटरेस्ट है, जब भी तो खरीदी उन्होंने। थैंक यू। खरीद तो ली है, लेकिन कार्रवाई तो क्या होगी? कार्रवाई तो हुई नहीं ना। कट्टा खत्म, आप भी वही छोड़ के चल जाओ जैसे एक 39 के 50 हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा? 45,000 नहीं होंगे इसको। रिकवर कर दो आप। कैसे आपके पास क्या समाधान है? कुछ चर्चा है बिना उसके हो जाएगा। शॉर्ट आ जाए, शॉर्ट तो मंत्री जी के बहुत सारे आएंगे, चिंता मत करो। अभी तो 3-4 महीने यही चलना है। अभी तो
आप शॉर्ट निकलेगा। तो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि बिजली की समस्याओं को लेकर क्या समाधान की कोशिश किए जा रहे हैं। और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में 50 जिलों की सभी बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। हनुमानगढ़ जिले के